क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A1, A2, AN फॉर्म्स एन AP। नीचे दिया है वेयर AN डिफाइंड एज बिलो। AN हमें यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट गिवन है इसके। हमें शो करना है जो AN की टर्म्स में जो N गिवन है, N की टर्म्स में जो AN गिवन है वो एक AP को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी सीक्वेंस तभी AP हो सकती है जब उसका कॉमन डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ N हो। तो देखो इसमें AP को AP में प्रूव करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम A1 फाइंड कर लें। देखो हमें यहाँ AN गिवन है ना, AN इक्वल टू, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ इसका पहले, AN इक्वल टू 3 + 4N गिवन है। हम A1 फाइंड कर लें इस AN से। A1 इक्वल टू 3 + 4 × 1, 4 × 1 4 + 3 7 आ गया। A2 फाइंड कर लें, 3 + 4 × 2, 4 × 2 = 8, 8 और 3 11। ऐसे A3 फाइंड कर लें, 3 + 4 × 3, 4 3 = 12 और 3 15। अब यहाँ देखो A3 - A2 फाइंड करो या A2 - A1 फाइंड करो। हर एक केस में देखो 11 - 15 - 11 इट इज़ 4। हर एक केस में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ एन AP। बट डिपेंड करते हैं कहाँ तक दिखाओगे। A4, A5, A6, A10, A100 कहाँ तक दिखा सकते हैं। इससे अच्छा रहता है कि हम डायरेक्टली इसकी एक जनरल टर्म फाइंड करते हैं। अगर हमें ये AN गिवन है, AN इक्वल टू ये, तो AN + 1 निकालते हैं। इसकी अगली टर्म क्या होगी, 3 + 4, यहाँ n की जगह n + 1 रख दिया हमने, तो इससे हमें AN + 1 आ जाएगी, 4n + 4, इट मीन्स 4n + 7। ये हमारे पास AN + 1 आ गई और यहाँ पे AN हमें गिवन था। तो अगर हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो D आ जाएगा। D इक्वल टू AN + 1 माइनस AN। AN + 1 इज 4n + 7 माइनस AN हमारे पास था 3 + 4n, 3 + 4n। देखो ये ब्रैकेट खोलते ही 4n कट जाएंगे, 4n + 7 - 3 - 4n, ये सब्ट्रैक्ट हो गई। 7 - 3 इट इज़ 4, तो D की वैल्यू 4 आ गई और D इंडिपेंडेंट ऑफ N है, दैट्स वाई इट इज़ एन AP। तो AP शो करने का दिस इज़ द यूनिक वे। हम आगे 11th क्लास में करेंगे या 12th क्लास में करें तो वहाँ भी अगर कभी हमें शो करना हो तो ये मेथड यूनिक है। इस मेथड से ये जस्ट हिट एंड ट्रायल अपने आप को समझाने के लिए बेटर है ये, या 10th क्लास में अप्लाई कर सकते हो इसको। अब देखो इस क्वेश्चन में था फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। हमारे पास D आ गया। ये हम AN में N की वैल्यू 1 पुट करके, जैसे यहाँ पुट किया था हमने, A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म आ गई 7, D आ गया 4, सम ऑफ 15 टर्म हम निकाल सकते हैं। सम ऑफ 15 टर्म, 15/2, 2A, A is 7, N - 1, N is 15 - 1 into D is 4। तो ये आ गया सम ऑफ 15 टर्म। 15/2, 2 7 = 14 प्लस 15 - 1 इट इज़ 14 × 4। कोशिश करो अगर यहाँ कहीं भी देखो, जैसे यहाँ 2 से कटने वाले नंबर हैं तो 2 कॉमन लेके पहले कट कर दिया करो। 15/2, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 14 × 2। देखो 2 2 कैंसिल, इससे कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। 15 × 14 2 या 28, 28 एंड 7 35। 15 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। 15 5 जा 75, 15 3 या 45, 45 और 7 52। तो ये हमारा सम टू 15 टर्म आ गया, ये फर्स्ट पार्ट में। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट को देखने। देखो सेकंड पार्ट में है AN की वैल्यू गिवन है, AN + 1 फाइंड करते हैं हम। AN + 1 इज 9 माइनस इट इज़ 5N + 1, 9 - 5N और -5। सिंप्लीफाई करें, 9 - 5 इट इज़ 4 - 5N। ये AN + 1 आ गया। D इक्वल टू AN + 1 माइनस AN। AN + 1 4 - 5N है, माइनस
an इज 9 माइनस 5n। देखो 4 माइनस 5n माइनस 9 प्लस 5n, ये 5n और 5n कैंसिल, 4 माइनस 9 इट इज़ माइनस 5। तो d की वैल्यू देखो -5 आई, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ n आया है, इट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन AP। हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं a1, n की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दो, तो 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 इट इज़ 4। a1 आ गया 4, यानी फर्स्ट टर्म 4 आ गया, d हम निकाल चुके हैं -5, सम ऑफ 15 टर्म निकालते हैं। सम ऑफ 15 टर्म इज 15/2, 2a, 2 इंटू a इज 4 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू d इज -5। 15/2, 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इट इज़ 14 इंटू -5। देखो 14 और ये 2 कॉमन ले सकते हैं सब में से, 2 15/2 इंटू 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ 7 आएगा, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 35, तो -35 आ गया। 2 कैंसिल, 15, 4 माइनस 35 माइनस 31, 15 को -31 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट माइनस का आएगा। 15 1 या 15, 15 3 या 45 एंड 46, तो ये आ गया सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ सेकेंड AP।